जय हिंद, जय भीम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। मित्रों, साथियों, आज गौरी नंदन शिव पुत्र विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के जन्मोत्सव है। गणेश चतुर्थी है। आज पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से गणपति बप्पा मौर्या का नारा लग रहा है। श्रद्धा भाव से लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। तमाम भारतवासियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। उसके साथ साथ जब पावन अवसर हो तो कुछ बातें भी हो जो कोई भी पूजा, कोई भी इबादत हमें नफरत का संदेश नहीं देता है। और मैं कहना चाहूंगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कि जुल्म करने वालों से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। और जिस व्यक्ति को ऊपर वाले ने ताकत से नवाजा है, शक्तियां प्रदान की है, उसे अपने लिए नहीं जीना चाहिए। समाज, देश, मानव हित में अपने उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और साक्षात प्रमाण है सनातन धर्म में, महाभारत काल में जब भीष्म पितामह अंतिम समय में आए तो उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि हमने सदैव पुण्य कार्य किए हैं, हमने सदैव धर्म का आचरण किया, उसके बावजूद मुझे इतना कष्ट क्यों प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु ने कहा था उनसे कि भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, देवव्रत भीष्म, आपने जो भी आपको शक्ति मिली उस शक्ति को सिर्फ हस्तिनापुर की कुर्सी तक सुरक्षित रखा। हस्तिनापुर के लिए सिर्फ आपने सोचा। आपकी शक्ति संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए था। और आप कैसे कह सकते हैं कि आपके रहते पाप नहीं हुआ? आप पाप के भागी नहीं बने। आपके सामने द्वितीय कीड़ा में छल किया गया। आपके सामने आपकी कुल वधू का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। क्या उस वक्त आपकी अंतरात्मा ने आपको रोका या आपकी प्रतिज्ञा ने आपको रोका? कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी शक्ति पाप को बढ़ता हुआ देख करके अगर चुप होता है तो निश्चित रूप से वो भी पापी है। तो आज जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बेटी बिल्किस बानो की बात हो, उनको न्याय दिलाने की बात हो, या फिर झारखंड में गीता सिंह की जो जलाकर हत्या कर दी गई, अगर उस पर प्रमुख रूप से, प्रचंड रूप से किसी ने मजबूती के साथ हक और हुकूक की बात की तो वो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने कहा कि शाहरुख को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो नेता ऐसा होना चाहिए। शक्ति आपको मिली और आपका आचरण राक्षसों जैसा। आप प्रधानमंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, वो प्रभु की कृपा होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन जब शक्ति आपको, वरदान राक्षसों को भी मिला है, और उसी वरदान से अगर उसने पुनित कार्य किए तो विभीषण भगवान राम के करीब रहे और उसी वरदान के कारण रावण आताताई हो गया। तो आज उनकी पुतला जलाई जाती है, लोग उनको हे दृष्टि से देखने का काम करते हैं। तो राजा बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपसे प्रजा कितना संतुष्ट है ये मायने रखता है। इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश प्रदेश के नौजवानों से, पढ़े लिखे वर्गों से अपील करता हूं
कैमरा और कलम से अपील करता हूं कि आप अपनी शक्ति का सदुपयोग करें मानव जाति के कल्याण हेतु, समाज और देश के कल्याण हेतु। आपने देखा कि किस तरीके से मुरादाबाद में नाबाजियों पर मुकदमा दर्ज होता है। बैरिस्टर साहब जब आवाज उठाते हैं तब जाकर वो मुकदमा स्पंज हो जाता है। तो शक्ति अगर आपके पास है तो समाज हित में उस शक्ति का उपयोग होना चाहिए। ये नियम कहता है, ये शास्त्र कहता है, गीता कहता है, कुरान कहता है, बाइबल कहता है, गुरु ग्रंथ कहता है। इसलिए भैया हम सब एक हैं, हम सब प्रभु के बनाए हुए हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं। और जो व्यक्ति भगवान के बनाए इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो कैसे उम्मीद करता है कि उससे भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए पुनः आप सभी को भगवान श्री गणेश जी के जन्मोत्सव पर बधाई देता हूं। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम असुकामर्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयं तृतीयं कृष्ण पीगांशम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमं च खष्टमं विकटमेव च सप्तमं विघ्ननाशं च ध्रुवं तथाष्टकम नवम भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नमामि त्रिसंध्यं यः पठेत्रः न च विघ्न भयम तस्य विद्यार्थी लप्ते विधाम धनार्थी लप्ते धनम पुत्रार्थी लप्तेन पुत्राण मोक्षार्थी लप्ते गतिम जपेत गणपति स्तोत्रम खड्वी म्रासे फलम लवेत संवत्सरेण सिद्धिम च लप्ते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणस्य अग्निस्य प्रसादता युद्ध काले पठेदस्तु विजम चाप्नुया ध्रुवम मरणोच्चाटना कर्ष स्तंभ मोहन कर्मणि एक विंशतिवारं च पठित्रावदिनानि यः कारागृह गतं सदमो राज्यबद्धं च मोचयेत् त्रिसंध्यं जप्ते अस्तु वज्रसार्तनुर्भवेत् यात्रा काले पठेदस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् राजा दर्शन वेलायां पठेदेत् त्रिवार्तः स्वराजानं वशं नीत्वा प्रकृतिं सभां जयेत्। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपतये नमः। पुनः आप सभी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद।